आज वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। ये ऑपरेशन रिसर्च के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नामक चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से जो आंसर निकलता है वो बहुत ही क्लोज होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन की। इसलिए जो आपके बाकी मेथड हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉस्ट वर्थ कॉर्नर्स मेथड, इनसे निकलने वाले जो इनिशियल बेसिक सोल्यूशन होते हैं वो ऑप्टिमल नहीं होते हैं। लेकिन जो वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आंसर निकलता है या जो बेसिक सोल्यूशन निकलता है वो बहुत ही क्लोज होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन के, या वही एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन को के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कि वॉगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमको फैक्ट्रीज दे रखी हैं, 4 तरह की फैक्ट्री दे रखी हैं, F1, F2, F3 और F4। वेयर हाउसेस दे रखे हैं 3। सप्लाई और डिमांड दे रखी है, डिमांड दे रखी है 5, 8, 7 और 14 और सप्लाई दे रखी है 7, 9, 18। देखिए इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 34। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि ये चेक करना कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो देखिए सम ऑफ डिमांड और सम ऑफ सप्लाई दोनों अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम बैलेंस है। तो देखिए ये प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है। 8, 5, 13, 7, 20 और 14, 34। इसके बाद इधर से भी ये 34 ही आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पेनाल्टी फॉर ईच रो एंड कॉलम बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन अ सेम रो। मतलब हर कॉलम में और हर रो में हम लोग 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का डिफरेंस कंसीडर करेंगे जिसको पेनाल्टी कहा जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 2, और इसमें दूसरा छोटा एलिमेंट क्या है? 4। 4 माइनस 2 किया तो यहाँ पर आ गया 2। इसी तरह यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट है 3, दूसरा छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1। तो 1 माइनस 3 किया, 3 माइनस 1 किया तो यहाँ आ गया 2। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 सबसे छोटा एलिमेंट है, 7 जो है वो नेक्स्ट 5 जो है वो एक नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 4 1 मिनिमम एलिमेंट है, सेकंड मिनिमम एलिमेंट है हमारा 2 माइनस 1 किया 1। तो इस तरीके से हमने रो में पेनाल्टीज कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली हम लोग अगर पेनाल्टी की बात करें कि कॉलम में भी क्या करना होगा, तो कॉलम में भी हमको पेनाल्टी चेक करनी पड़ेगी। तो कॉलम में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 2 माइनस 1 आ गया। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसमें 3। नेक्स्ट कौन सा है? 4 माइनस 3 करेंगे, ये भी 1 आ गया। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, 2 माइनस 1 करा तो ये भी हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने हर रो और हर कॉलम के लिए पेनाल्टीज का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या? स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है तो इसी में ही स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 एक लिए पढ़ लेते हैं एक बार। स्टेप 2 कह रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर ऑफ ईच रो ऑफ कॉलम एंड रो एंड एलोकेट द डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंगली। इफ इन द टाइट सिचुएशन सेलेक्ट द पेनाल्टी विच कंटेन लोएस्ट कॉस्ट। अब देखिए कह रहा है कि रो और कॉलम दोनों में मैक्सिमम पेनाल्टीज हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम पेनाल्टी यहाँ देखिए टोटल मैक्सिमम पेनाल्टी कितनी आ रही है? इसमें पेनाल्टी आ रही है 2 मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन यह टाई की सिचुएशन आ गई है, दोनों में ही जो है वो 2 और 2 है। अब कि कौन सा 2 मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है ये कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे? कहा है अगर टाई की सिचुएशन आ जाए तो जिस पर मिनिमम कॉस्ट होगी उसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए इस 2 के सामने मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है? इस 2 के सामने मिनिमम को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है 2, ये हो गया 2। अगर हम इस पर एलोकेशन करें तो यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। 5 और 7 में तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? 5 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 5, ये कितना हो गया? 10। इसी तरह इस 2 के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी है? कॉस्ट 1 है। एलोकेशन की दृष्टि से देखें तो यहाँ 8 है और यहाँ 18 है, तो यहाँ पर ये 8 उठ कर चला आएगा। एलोकेट करेंगे मिनिमम दोनों में, यहाँ 1 इंटू 8। इससे क्या है? इन दोनों में मिनिमम क्या है? इन दोनों में मिनिमम क्या है? इन दोनों में मिनिमम है आपका ये 1 इंटू 8। इसलिए आपका कौन वाला 2 होगा मैक्सिमम? ये होगा 2 मैक्सिमम। इस तरीके से हम टाई की सिचुएशन में निकाल लेंगे मैक्सिमम पेनाल्टी। इस कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग हर मैक्स पेनाल्टी के सामने
जो भी मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी उसके एलोकेशन के थ्रू हम लोग मैक्सिमम पेनाल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी मैक्सिमम पेनाल्टी कौन सी हो गई? मैक्सिमम पेनाल्टी हो गई हमारी ये 2। अब इस 2 के सामने मिनिमम वैल्यू कौन सी थी? ये मिनिमम वैल्यू थी हमारी 1। 1 के लिए एलोकेशन क्या होगा? 8 और ये 18। 8 और 18 में कम क्या है? 8 है, तो 8 यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ पर काट के क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम काट के लिख देंगे 10। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 18 यूनिट सप्लाई करनी थी, 8 यूनिट डिमांड पूरी हो चुकी है, तो कितने यूनिट बची? 10 यूनिट हमारी जो है वो सप्लाई बची। अब देखिए क्या करा जाएगा। जब हम एलोकेट कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो 8 होगा ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा। जो 8 है ये पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब हमें ये पूरी की पूरी रो डिलीट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन आपके टेबल में इस रो को डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने F2 को डिलीट कर दिया है। अब फिर वही करेंगे, पेनाल्टीज निकालेंगे सबके लिए। तो हर रो के लिए पेनाल्टी निकाली। इस रो के लिए पेनाल्टी कितनी होगी? 2, 4 - 2। इसके लिए होगी 5 - 4। इसके लिए होगी 2 - 1। इसके लिए कितनी होगी? कॉलम के लिए 2 - 1। यहाँ पर पेनाल्टी फिर वही देखिए 2 आ रही है, 6 - 4। यहाँ पर पेनाल्टी 2 आ रही है। अब आपके सामने एक समस्या आ गई, आपके सामने यहाँ पर 3 टाई हो गए। एक ये 2 है, एक ये 2 है और एक ये 2 है। अब इन 3 2 में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी? तो फिर वही निकाला। इस 2 के सामने मिनिमम वैल्यू कितनी, कौन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी थी? 2 और इस पर एलोकेशन कितना होगा? 5 और 7 5, यानी कि एलोकेशन करेगा 5 × 2 किया 10 आया। इस पर देखिए इस 2 पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इस 2 पर मिनिमम वैल्यू होगी 4। 4 के लिए एलोकेशन क्या होगा? 7 × 9, सॉरी 7 और 9 में कितना आएगा? 7, तो 4 × 7 28 होगा। इस 2 के लिए एलोकेशन कितना होगा? मिनिमम वैल्यू पे 2 है, एलोकेशन कितना होगा? 14 और 10। इस 2 के लिए 14 और 10 होगा, तो यहाँ पर आएगा 28। ये गलत हो गया है, यहाँ पर 14 और 10 यहाँ पर ज़्यादा आएगा, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर 10 होगा। ठीक, यहाँ पर होगा 10। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक, ये गलत है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू किस में आ रही है? इसमें मिनिमम वैल्यू आ रही है 2 × 5 वाले में, मतलब ये जो होगा ये हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो इसके सामने जो ये वैल्यू होगी 2 की, ये जो होगी हमारी मैक्सिमम पेनाल्टी होगी। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम पेनाल्टी। ठीक, अब क्या करेंगे? फिर वही स्टेप अपने अप्लाई करेंगे हम लोग। एलोकेशन करेंगे। मिनिमम कॉस्ट कितना है? 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 और 7 में मिनिमम क्या है? 2 है, 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 एलोकेट कर दिया, इस 5 को क्रॉस कर दिया, यहाँ पर इसको 7 को कम करा, यहाँ पर बचे कितने हमारे? 2। अब हमारी ये रो भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि ये पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट में क्या होगा? देखिए F1 कम हो गई, फिर वही निकालेंगे। इसमें देखिए मैक्सिमम पेनाल्टी निकाल ली। मैक्सिमम पेनाल्टी क्या होगी इसमें? 5 के सामने मिनिमम एलिमेंट क्या हो रहा है? 2 के लिए एलोकेशन क्या होंगे? 14 10, यहाँ पर आएगा 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचे कितने? 4। ये आपकी रो एग्जॉस्ट हो गई। अब हमारा कितना क्वेश्चन बचा? ये इतना क्वेश्चन हमारी टेबल बची। अब इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू पेनाल्टी किस में आ रही है? ये 5 आ रही है। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 1 है। 1 के लिए एलोकेशन क्या होगा? 2 और 4 में मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 लिख दिया। ये 2 कैंसिल, यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे। अब ये आपकी ये रो फिर से कैंसिल हो गई। अब कितना बचा हमारा? इतना क्वेश्चन बचा। देखिए केवल 4 और 6 बच रहा है। डिमांड है 7, 2 और टोटल सप्लाई है 9। अब सीधे एलोकेशन कर देंगे। 4 को दे देंगे 2 और 7 और 6 को दे देंगे 2। इस तरीके से हमारे सारे एलोकेशन होने के बाद एक फाइनल एलोकेशन टेबल बन जाएगी जो ये दे रखी है। अब हम लोग निकाल लेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? देखिए 1 × 8, 2 × 5, 4 × 7, ये देखिए 4 × 7 है आपका, 6 ×
इंटू 6 इंटू 2 है और 2 इंटू 10 देखिए कौन कौन कितने एलोकेशन बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 1 2 इंटू 5 2 इंटू 10 4 इंटू 7 1 इंटू 8 और 1 इंटू 2 वाला ये हो गया है। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 बन गए 1 2 3 4 5 6 ये हमारा कितना आ गया 80 जो है इनको ऐड करने पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से हमारा वोगल अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इन स्टेप को आप फॉलो करके वोगल अप्रॉक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन चाहे उसमें कितने भी पेनाल्टीज में टाई हो आप सॉल्व कर सकते हैं।